नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, पापमोचनी एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आती है उस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस बार ये तिथि 7 अप्रैल 2021 को पड़ रही है। इस एकादशी को पापमोचनी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती है और अधिक मास हो तो ये 26 हो जाती है। हर महीने एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही महाभारत की कथा में एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सभी पापों को दूर करने में सहायक मानी गई है। इसलिए इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया है। पापमोचनी एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से 1000 यज्ञ करने को जितना पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पापमोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 7 अप्रैल बुधवार रात 2:09 से। एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल गुरुवार रात 2:28। हरिवासर समाप्त समय 8 अप्रैल गुरुवार सुबह 8:40। एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक। एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि। व्रत कर रहे हैं दशमी तिथि से सात्विक भोजन ग्रहण करें एक टाइम और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दशमी तिथि को सो जाएं। सुबह प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि करें। हो सके तो स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। एकादशी के दिन पूजा स्थान पे पहले थोड़े पुष्प, गंगा जल लेके संकल्प कर लें, अपनी मनोकामना आदि बोल के भगवान के पास छोड़ दें और हाथ धो लें। पूजा से पूर्व जब पूजा करनी है उस स्थान को साफ सुथरा कर लें और एक वेदी बनाकर उस पर 7 प्रकार का अनाज रखें। उसके बाद उस वेदी पर एक कलश स्थापित करें, जल से भरा कलश स्थापित करें। उन्हीं अनाजों की वेदी के ऊपर कलश स्थापित, कलश में आम के पत्ते लगाएं, गले में मूली बांधे, स्वास्तिक बनाएं और उस कलश पर कोई कटोरी, प्लेट रखें या फिर ऐसे ही भगवान की मूर्ति है विष्णु भगवान की तो वो रख दें, तस्वीर है तो वो रख दें और थोड़े पुष्प छोड़ के भगवान का आह्वान करें कि आओ भगवान यहाँ विराजमान हो जाओ। और भगवान के चरण धुलाने के लिए एक कलश में जल भर के उसमें पुष्प की सहायता से थोड़ा जल छिड़के, फिर भगवान को स्नान कराएं। पुष्प से जल छिड़क के गंगा जल मिले जल का से स्नान कराएं। पंचामृत का भी स्नान कराएं, पुष्प की सहायता से ही पंचामृत से स्नान करा ले। भगवान को वस्त्र आदि पहनाएं, तिलक लगाएं या वो पवित्र पहनाएं, इत्र आदि चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं पीले रंग की, पीला नैवेद्य चढ़ाएं, पीला ऋतु फल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान की प्रिय चीज अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, सबको आरती दें, प्रदक्षिणा करें, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा में गलती होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग ले भगवान से। प्रसाद वितरण करें। खुद अगर निहार रह सकते हैं तो व्रत कर ले, निहार रह के बिना कुछ खाए पिए, अन्यथा एक टाइम फल फ्रूट खा के व्रत कर ले, क्योंकि अन्न नहीं खाया जाता एकादशी में। और घर में चावल नहीं बनाए दिन, ना मांस मदिरा बने, ना प्याज लहसुन का प्रयोग करें इस दिन और ब्रह्मचार्य का पालन करें इस दिन और घर में सुख शांति बना के रखें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, किसी को परेशान ना करें और शाम को भी भगवान का पूजन करें, दीपक जलाएं, तुलसी में प्रदक्षिणा करें और रात पर भगवान का कीर्तन भजन करते रहें। अगले दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करा के दान दक्षिणा दे के वेदी के नीचे जो धान्य रखा था वो सब और कलश आदि दे के, अगर पीतल की मूर्ति है भगवान की तो उनको ब्राह्मणों को दे दे, दान दक्षिणा दे के बाद में व्रत का पालन करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने पर सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को इस एकादशी पर अर्घ आदि देकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए उनका। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी और अर्जुन को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई हुई कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक अति रमणीय वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वेच्छद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि शैवोपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनगदासी अनुचरी थी।
एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि का तप भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजुघोषा ने एक दिन सब स्थान गमनार्थ आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मा ज्ञान हुआ। अपने को रस ताल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा को समझकर मुनि ने उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी को व्रत करो, जिससे तुम्हें वापस तुम्हारी अप्सरा की योनि प्राप्त हो जाएगी। व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता चैवन ऋषि के आश्रम में गई और श्राप की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। और व्रत रखने के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर सुंदर देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। जो भी मनुष्य से जाने अनजाने में पाप हुए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने और उन पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।